बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है और ये तीन जो सहाफ़ी हैं, जो इस वक्त जिनको कहा जा सकता है कि ये शाही सहाफ़ी हैं। पहले इनको लीगी सहाफ़ी कहा जाता था, अब शाही, क्योंकि बादशाह के ये सहाफ़ी हैं तो वो ये बात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं। और इमरान ख़ान ख़ुद पहले कह चुके हैं कि ईद के बाद ये मेरे ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी कर रहे हैं। क्या मामला है, किसने क्या कहा है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं डिटेल में आज आपको बताऊँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। 28 अप्रैल को एक समाअत हुई थी और उसका जो हुक्मनामा सामने आया है बड़ा अहम है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ वोट ना देने का जो मामला था उस पर जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर हो गई हैं और बड़ा अहम हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ दो जो ख़बरें हैं। एक तो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान भट्टी को 3 दिन की नज़रबंदी का ऑर्डर किया था DCO लाहौर ने। डिप्टी कमीशन, ये ग्रेड 22 का होता है, जो सेक्रेटरी असम्बली है ये ग्रेड 22 का है। ग्रेड 22 के अफसर को एक जो DC है वो DC एक ऑर्डर लिखता है और 3 दिन की नज़रबंदी का ऐलान किया जाता है कि 3 दिन उनको नज़रबंद किया जाए। इसी तरह से 3 दिन की नज़रबंदी का कहा गया था सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन असम्बली पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक, इन दोनों को जो इन दोनों के हवाले से चीज़ें सामने आई थी। तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, फ़ौजदारी लॉ में उनका एक बड़ा उनको ग्रिप हासिल है, उनके पास ये दोनों पिटीशंस लगी थी और एक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की तरफ से दायर की गई थी और दूसरी जो कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन असम्बली है उनकी तरफ से। आप जानते हैं कि इनकी जो लड़ाई है वो बेसिकली स्पीकर और वज़ीर आला की जो लड़ाई है, जो हमज़ा शहबाज़ का जो मामला है उसकी वजह से, क्योंकि IG पंजाब को एक लेटर लिखा था और उनके ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई गई थी। स्पीकर ने यह कहा था कि 3 माह के लिए जेल भेज देंगे IG पंजाब को और IG पंजाब ने भी उस लेटर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की हुई है। तो क्योंकि गुस्ताखी होगी, उस गुस्ताखी की वजह से 3 दिन की इन दोनों को नज़रबंदी का ऑर्डर कर दिया था, जिसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों अफसरान की जो नज़रबंदी का नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करके उनको जो डिप्टी कोऑर्डिनेशन है, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है, उनको भी रिहा करने का हुक्म जारी किया है और जो सेक्रेटरी असम्बली हैं पंजाब असम्बली उनको भी गिरफ़्तार करने से रोक दिया है और दोनों नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अब खुल कर सामने आ गई है, तो ये चीज़ें कहीं और निकल जाएंगी और बस अल्लाह पाक हमारे जो मुल्क है उनको महफूज रखे, हमारा निज़ाम चलता रहे, क्योंकि ये निज़ाम को लपेटने वाला एक तरीका अपनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला था, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ है वो नहीं दिया जा रहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक़ मांगते हैं लेकिन उनको हक़ नहीं दिया जा रहा। जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब की अदालत में जो सलमान शब्बीर हैं, सलमान शब्बीर की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और ये मौक़िफ़ अपनाया गया था इसमें कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बल्दियाती इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन में हमें हक़ दिया जाए वोट का और हमारे लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इंतज़ामात करे। आप जानते हैं कि ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और ये दूसरी हुकूमत आई है, इन्होंने पहला काम ये किया है कि ये चाहते हैं कि हर हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कानून साजी की गई थी उसको ये ख़त्म करें और ये उसको उड़ाना चाहते हैं। अब क्योंकि ये उसको उड़ाना चाहते हैं, इस वजह से जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं और चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। और अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अमेंडमेंट्स की गई थी कानून में EVM के हवाले से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ वोट देने के हवाले से, वो ये ख़त्म करना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि एक तो बल्दियाती इलेक्शन में हमारे लिए इंतज़ामात किए जाएँ, पंजाब में अगर बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी हमें मौका दिया जाए। दूसरी जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि अगर बल्दियाती इलेक्शंस में आप हमें मौका नहीं देते तो हमारा जो राइट है वो इन्फ्रिंज होगा। मैंने आपको पेशावर हाई कोर्ट का बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन पाकिस्तानियों के लिए इतना बड़ा उनको हक़ दिया था कि कहा था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और जो दोहरी शरीयत वाले हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन लड़ सकते हैं। लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का ये फ़ैसला है। अगर पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का ये फ़ैसला है तो फिर इसका मतलब ये हुआ
कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और दोहरी शरीयत वाले पाकिस्तानी अगर इलेक्शन लड़ सकते हैं तो उनका जो उनको वोट देने का हक़ है उनसे क्यों महरूम किया जा रहा है, क्यों उनके लिए कानून में वैसी चीज़ें नहीं लाई जा रही, क्यों उनके लिए जो चीज़ें हैं उनको कम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। तो जस्टिस शुजात अली खान साहब ने ये सवाल पूछे और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान भी पेश हुए और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी पेश हुए और अदालत ने ये देखा कि ये लोग कभी भी हक़ नहीं देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ नहीं देंगे तो अदालत ने कहा कि हम खुद कमेटी बना देंगे, हम कानून के मुताबिक वो करेंगे जो हमें करना चाहिए, हम सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आप का जो आइनी ज़िम्मेदारी है वो पूरी करें, लेकिन अगर आप अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर हम वो करेंगे जिसका कानून हमें जिसकी इजाज़त देता है। और यही हुआ। अदालत ने 24 मई के लिए वफाकी हुकूमत से अलग रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि दूसरी तरफ से अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन से अलग रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कहा है कि जो भी हो जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ है। सुप्रीम कोर्ट के इसके हवाले से फ़ैसले हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को भी देखना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपको हक़ देना ही पड़ेगा। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ नहीं देंगे तो आप ये कभी ना सोचिएगा कि यहाँ पे किसी को हक़ मिलेगा, क्योंकि जितना हक़ बाकी पाकिस्तानियों का है वही हक़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। और इस वजह से पाकिस्तान का जो मामला है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। और अदालत ने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप आइन और कानून के ख़िलाफ़ करेंगे। अदालत ने कहा कि हम एक दीवार बन जाएंगे अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ को लेकर। और मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक बड़ा अहम फ़ैसला है और इसकी बुनियाद पर इंशाअल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ मिलेगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना वोट बल्दियाती इलेक्शन में भी कास्ट करेंगे और इंशाअल्लाह जो जब जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें भी वो अपना वोट कास्ट करेंगे। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान ख़ान के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि जैसे मरीम नवाज़ भी धमकियाँ दे चुकी है, जो शेख रशीद ने के हवाले से राना सनाउल्लाह ने जो धमकी दी है वो धमकी नहीं है, वो तो कुछ और है जिसमें किसी की जान लेने तक की बात की जा रही है। ये मामलात तो एक और तरफ ले जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारे इमरान ख़ान हैं उनके हवाले से चीज़ें कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं और ये बर्दाश्त नहीं है। इमरान ख़ान ख़ुद भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि ये हर हाल में इन्होंने मनसूबा साजी कर लिया, ये मनसूबा बना रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। और अब जो इस वक्त नून लीग के 3 हामी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये दावा किया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लॉन्ग मार्च को, जो लॉन्ग मार्च का इमरान ख़ान ऐलान करने जा रहे हैं उसको ज़ोर बाजू से रोका जाएगा और मुख्तलिफ़ गिरफ़्तारियाँ भी होंगी और उसमें इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी भी हो सकती है। और उन्होंने कहा है कि बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडर्स हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। मोहम्मद मालिक जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि नून लीग के साथ उनका बड़ा करीबी तल्लुक़ है और वो ख़ास लोगों में समझे जाते हैं, मोहम्मद मालिक की तरफ से ये कहा गया है कि जो जारहाना बयानात और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और उनकी गिरफ़्तारी का मामला होगा। जावेद चौधरी ये कहते हैं कि अगले 10 दिनों में तहरीक इंसाफ की कई बड़ी शख्सियात को गिरफ़्तार किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हैं। और सलीम साफ़ी की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि इश्तियाल अंगेज़ी वाली के तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ईद के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के लोग जो इस वक्त तरावी पढ़ रहे हैं, रोज़ों की बात की कि वो रोज़ों में मसरूफ़ हैं और वो भी ईद के बाद फ़ारिग हो जाएंगे, फिर वो आपके सामने निकलेंगे और जब सामने निकलेंगे तो फिर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी और आपकी गिरफ़्तारियों के फ़ैसले भी हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि सलीम साफ़ी तो पहले भी धमकियाँ दे चुके हैं, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको धमकियाँ ज़ाती हैसियत में दे चुके हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे। अब उनकी तरफ से ये कहा गया है, एक सवाल पूछा गया सलीम साफ़ी से कि वो क्यों सड़कों पर निकलेंगे, वो तो हुकूमत में बैठे हैं। उस पर सलीम साफ़ी का कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ वाले सड़कों पर मुकाबला करेंगे तो वो उनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले अगर मस्जिद मदरसों में घुसेंगे और उनके लोगों की दाढ़ियाँ नोचेंगे तो क्या वो खामोश बैठेंगे। अब ये एक खाना जंगी का इन लोगों की एक साजिश है और ये कहते हैं कि लड़ाई होगी और उस लड़ाई में वो आगे आएंगे। नजम सेठी की तरफ से जो कहा गया है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वालों को इस्लामाबाद पहुंचने नहीं दिया जाएगा, मेरी बात हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की क़यादत से, उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने
वर्किंग शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ वाले लाहौर से निकलेंगे तो इनको यहीं रोक लिया जाएगा। और जैसे 2014-13 में अवामी तहरीक के धरनों के साथ हशर किया गया था और उन लोगों को मॉडल टाउन में बंद कर दिया गया था, नजम सेठी का कहना है कि इनको यहीं पे बंद कर दिया जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा, यहीं इन पर आंसू गैस इस्तेमाल होगा और इन पर छोटा मोटा लाठी चार्ज होगा और जेलें भर दी जाएंगी। ये कहना है नजम सेठी का। अब जावेद चौधरी, सलीम साफ़ी और नजम सेठी, ये तीनों जिनको कहा जाता है कि ये हुकूमती सहाफ़ी हैं या आप इनको शाही सहाफ़ी कह सकते हैं, इनका ये कहना है कि इमरान खान समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और ज़ोर बाजू से इस लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा, इमरान खान की मूवमेंट को रोका जाएगा। अब ये तो सारी बातें करने वाली, मैं ये समझता हूँ कि जब ये सारी धमकियाँ दी जा रही हैं तो हमारी अदालतों को भी चाहिए कि इन सहाफ़ियों से भी पूछे, अगर तो रात के 12 बजे अदालत खुलने पर इतराज़ हो या इख्तलाफ हो या तनकीद हो तो उस पर तो काशिफ अब्बासी, अरशद शरीफ और ब्यूरो चीफ एयरवाई को बुलाया जाता है, जो लोग खाना जंगी की और इमरान खान को बैठकर हुकूमती इमा पर धमकियां दे रहे हैं। कब इनके ख़िलाफ़ अदालतें खुलेंगी और कब इनको बुलाया जाएगा, देखते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे और ये सारी चीज़ें इस तरफ ना जाएँ, क्योंकि इमरान खान की गिरफ़्तारी से मुराद ये होगा कि ये मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं और इतनी मैं नहीं समझता, मेरी जो राय मैं नहीं समझता कि ये इतनी बड़ी हिमाकत करेंगे। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।